राधे। चंदन के पालने में झूले रे गणेशा, चंदन के पालने में झूले रे गणेशा, चंदन के पालने में, चंदन के पालने में झूले रे गणेशा, चंदन के पालने में झूले रे गणेशा, रेशम की डोर लागे गोटेदार रेसा, रेशम की डोर लागे गोटेदार रेसा, भैया कार्तिकेय हो, भैया कार्तिकेय देख को निहाल कह और रानी, जुग जुग जियो मेरे रानी, ओ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे रानी। ओ तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल कह और रानी, जुग जुग जियो मेरे रानी, ओ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे रानी। राधे। ओ लाल गणे लाल, ओ लाल गणेश देखो मुझ पे विराजे, लाल गणेश देखो मुझ पे विराजे, ओ लाल गणेश देखो मुझ पे विराजे, लाल गणेश देखो मुझ पे विराजे, खड़ग त्रिशूल धनुष हाथन में साजे, खड़ग त्रिशूल धनुष हाथन में साजे, बन के चले हैं ओ, बन के चले हैं जैसे दानवों के लाल कह और रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल, ओ कहे गौर रानी, जुग जुग जियो मेरे लाल। बोले गणेश भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवस से सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और बेजापुर महाराष्ट्र की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री जीवन लाल जी, रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती, बेजापुर महाराष्ट्र से कथा का आयोजन कराकर न केवल अपने परिवार निमित्त अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, विश्व कल्याण के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में हम सभी कथा के आज तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके।
बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर में जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं और अपने मन की कामना जब करते हैं तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजाधिराज महाकाल राजा आप सभी की मनोकामना तो पूर्ण करता है, अपितु एक अवसर भी हमें प्राप्त होता है महादेव का धन्यवाद अदा करने का। और देखिए, सनातन धर्म के मानने वाले लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, एकजुट होकर जाते हैं, तो निश्चित ही ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा मैसेज है हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कि प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम हम सभी ने अपने जीवन में धारण करा, क्योंकि यही सनातन धर्म की सुंदरता है और यही सनातन धर्म की संस्कृति है जो हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से देखने को मिलती है। देखिए, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और ये संस्कृति, ये सभ्यता जो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में होती है, वे दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, लेकिन ऐसी संस्कृति और सभ्यता आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर प्रतिदिन जा रहे हैं। आज बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाना प्रारंभ करे हैं। सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा मैसेज होता है। और देखिए, भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा चल रही है, लाखों का ये जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है और सभी एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं, कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यही सुंदरता सनातन धर्म की है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। आपसे यहाँ आप कथा में पधारे हैं तो आपसे कोई आपकी ना ही जाति पूछेगा, ना ही आपसे आपका कोई वर्ण पूछता है। बस आप कुबेर भंडारी के चरणों में आए हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आए हैं, तो आप केवल और केवल सबसे पहले सनातनी हैं, इसके बाद शिव भक्त हैं। तो ये शिव भक्त हम सभी मिलकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और देखिए, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को हर कहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है। भारत के किसी भी राज्य में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में शिव महापुराण की कथा क्यों ना हो, और ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को अवश्य प्राप्त होता है। तो ये केवल और केवल एक दिल लगी है महादेव से हम सभी की, एक मन लगा हुआ है, एक प्रेम है हम सभी का महादेव से। और देखिए, पूज्य गुरुदेव हम सभी को अधिकतर बताते हैं, जब एक बार किसी से नेत्र मिल जाते हैं तो फिर उसके बिगर दिल नहीं लगता। और ऐसा ही हम सभी को देखने को मिलता है, जब महादेव से नेत्र हमारे मिल गए, उनसे हमारे नेत्र लग गए, तो फिर दुनिया में हमें कुछ भाता नहीं है, सब अधूरा सा लगता है। जैसे कई भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा श्रवण ना करें या फिर प्रतिदिन मंदिर ना जाएं तो उनका दिन पूरा अधूरा लगता है। आज यही दृश्य हम सभी को देखने को मिलता है। यहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है, मौसम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, लेकिन ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिलता है। तो 4 लाइन जो महादेव के सभी भक्तों के लिए है, हम सभी को धारण करना चाहिए कि कसूर तो था इन निगाहों का जो चुपके से दीदार कर बैठी, कसूर तो था इन निगाहों का जो चुपके से दीदार कर बैठी। हमने तो खामोश रहने की ठानी थी, पर कमबख्त ये जुबान इजहार कर बैठी। आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है तो एक महादेव के प्रति जो हमारा प्रेम रहता है, महादेव के प्रति जो श्रद्धा रहती है, महादेव के प्रति जो हमारी
कामना रहती है वो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के माध्यम से कहते हैं और हम सभी की कामना मेरे महादेव धारण करते हैं। देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा खुश रहना, और हमें खुशी किस प्रकार से मिलती है ये जीवन में हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अगर कई भक्त तो ऐसे हैं जिन्हें केवल और केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से खुशी मिलती है, कई भक्त ऐसे हैं जो निरंतर भगवान का जप अनुष्ठान करने से खुशी प्राप्त होती है। देखिए, जीवन में हमें आगे बढ़ना है या फिर इस जीवन को मेरे महादेव ने लिखा है तो परिवार का पालन पोषण करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो दुनिया में सब काम करते रहना चाहिए और निरंतर महादेव को याद हम सभी को करते रहना चाहिए। और वैसे भी हम सभी खुश किस प्रकार से रहें ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि खुशी किस प्रकार से मिलती है। इतना धन अगर हमारे पास में हो, इसके बाद में भी खुशी ना हो तो ये एक विचारणीय बात होती है, तो हम सभी को जानना चाहिए। देखिए, एक सेठ जी थे, उनके मन में एक हमेशा अशांति रहती थी। इतना धन होने के बाद भी वह खुश नहीं थे। एक दिन उन्हें रास्ते में एक किसान जाता हुआ दिखा, उस किसान से वो मिले। सेठ जी ने किसान से पूछा, तुम रोज मुझे दिखते हो पर तुम हमेशा खुश दिखाई देते हो, क्या राज है इस खुशी का? क्या ज्यादा धन तुम कमा लेते हो या फिर ज्यादा धन तुम्हारे पास में है इसलिए खुश हो? किसान ने कहा, नहीं, मैं लिमिटेड ही धन कमाता हूँ, मात्र जीवन में दिन भर में मैं 4 आने कमाता हूँ और खुश रहने के लिए 4 आने मेरे जीवन में काफ़ी है। मैं 1 आना कमाता हूँ, उसे कुएं में डाल देता हूँ और 1 आने से कर्जा चुका देता हूँ, 1 आने से उधार लेता हूँ और 1 मिट्टी में गाड़ देता हूँ। सेठ जी को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने किसान से कहा कि मुझे विस्तार से ये सारी बात बताओ। तब किसान बोलने लगा, मुस्कुराया और उसने विस्तार से ये बात कही। उसने कहा, 1 आना मैं कुएं में डाल देता हूँ, मतलब परिवार का भरण पोषण करता हूँ और माँ बाप की सेवा करता हूँ। इस 1 आने से, दूसरा आने से मैं दीन दुखियों की सेवा करता हूँ, मंदिर गौशाला में दान करता हूँ और दान करके ये कर्जा चुका देता हूँ, अर्थात ये कर्जा जो मेरे माथे पर है वे उसको 1 आने से चुका देता हूँ। दीन दुखियों की सेवा करके मंदिर गौशाला में दान देकर ये कर्जा चुकाता हूँ। तीसरा आना, 1 आना जो कि मैं उधार देता हूँ, मतलब मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए ये 1 आना लगाता हूँ। और चौथा आखिरी आना ये मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी इसको और दूसरे कामों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ ताकि के धन स्वयं धन कमा सके, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। और देखिए, खुशी इस बात पर निर्धारित नहीं करती है कि आप कितना धन कमाते हैं, बल्कि खुशी इस बात पर निर्भर रहती है कि आप उस धन का सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं, आप उस धन को कहाँ लगाते हैं, उस धन का दान पुण्य धर्म करते भी हैं या नहीं करते हैं, उस धन को अपनी परिवार के भरण पोषण में लगाते भी हैं या नहीं लगाते हैं, उस धन से अपने माता पिता की सेवा करते भी हैं या नहीं करते हैं। जीवन में धन कमाएं लेकिन उस धन का सदुपयोग अवश्य करें। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को कथा के माध्यम से हमेशा बताते हैं, आप अपने धन का दान पुण्य धर्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस धन को अपने स्वयं के ऊपर खर्चा करना सीखें, जिससे ताकि के आपको कभी भी ऐसा मलाल ना हो कि ये धन कमाया और बच्चों के लिए छोड़ के जाएं या फिर किसी भी अन्य लोगों के लिए छोड़ के जाएं। अगर आप धन कमाते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज अपने ऊपर अवश्य खर्चा करें। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को शिव महापुराण की कथा से समझाया है, हम सभी को शिव महापुराण की कथा से बताया है। तो निरंतर हम सभी को धन
ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जिससे हमें खुशी प्राप्त हो और उस धन का सदुपयोग हमेशा होता रहे, क्योंकि हम सभी निरंतर बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करते हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की ये पावन धरा, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। और आप सभी ने देखा है, आप सभी उस धरा पर पहुंचे हैं। उस धरा पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और यही महत्व उस धरा पर पहुंचने के बाद में हमको दिखाई देता है। किस प्रकार से भक्त लाखों की संख्या में आते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आता है, कोई घुटनों के बल चलकर उस धरा पर पहुंचता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए उस धरा पर पहुंचता है। वैसे भी उस धरा का महत्व निरंतर बढ़ता है, क्योंकि उस धरा से हमने अनेकों बार शिव महापुराण की कथा भी श्रवण करी है और उसका लाभ भी हमें प्राप्त होता है। मेरे महादेव की कृपा दृष्टि उस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। आप सभी ने देखा है इस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। आप कभी उस धरा पर पहुंचेंगे और मन में अगर सुकून शांति नहीं होगी, तब भी अगर उस धरा पर आप पहुंच गए, आपकी आंखों में आंसू भी होंगे, तो उस धरा पर पहुंचने के बाद में हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हम सभी को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ रखा है और हम सभी को हौसला दे रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हर पल हर समय साथ हूं तुम्हारे, बस आगे बढ़ते रहें। बस यही हम सभी को महसूस होता है। और जीवन में आप भी कभी थक गए हो, हार गए हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचे और उनके चरणों में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा आप सभी का हाथ पकड़ने अवश्य आएगा। आप सभी की मनोकामना वे अवश्य पूर्ण करेगा। ऐसा उस धरा का महत्व है जो भक्तों को प्रतिदिन लाभ प्राप्त होता है उस धरा से। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर नियमित रूप से सुचारू रूप से सेवा का कार्य चलता है, जिसमें भोजन भंडारा हो या फिर अन्य सेवाएं हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो या फिर गौ माता की सेवा हो, निरंतर सुचारू रूप से चलती है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। आपको एक बार ही ये शुल्क जमा करना है और होता यह है कि साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है, जिसमें भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में यही क्रम नियमित रूप से सुचारू रूप से प्रतिदिन बदल बदल के चलता है। और आप सभी को ज्ञात है एक प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से नियमित रूप से चला आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से
स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके और इन स्वास्थ्य के बारे में वे अपनी जान सके, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हम सभी को स्वस्थ रहने का हमेशा बताते हैं कि किस प्रकार से हमारी काया को स्वस्थ रखना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई ना कोई कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव हम सभी को स्वस्थ रहने का हमेशा बढ़ावा देते हैं और स्वास्थ्य संबंधित कार्य पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर करते हैं। आप सभी को ज्ञात है एक और हॉस्पिटल का निर्माण कार्य जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों बाद ये प्राथमिक उपचार केंद्र बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसपे भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। साथ में ये धर्मशाला बनने के बाद पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह प्रतिदिन करे जाएंगे कुबेर भंडारी की पावन धरा से, जिसपे निःशुल्क कन्यादान की व्यवस्था रखी गई है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाई नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। बैजपुरे आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है। गुरु मेरे शिव भोले, गुरु मेरे शिव भोले, जिसने जगत रचाया है। गुरुदेव की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। बोले गुरुदेव
भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जिसमें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं छत्रपति संभाजी नगर से जिला अधिकारी साहेब श्री दिलीप जी स्वामी बड़े ही आदर और सम्मान से सपत्नी मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में प्रशांत जी साहेब सपत्नी मंच पर पधारे। आमदार गंगापुर विधानसभा से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से सपत्नी मंच पर पधारे। श्री प्रशांत जी साहेब बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में छत्रपति संभाजी नगर से जिला न्यायाधीश वीवी तोशनीवाल साहेब सपत्नी आप भी मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में श्री अशोक जी बाफना बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। चंद्रमल जी सुराणा सपत्नी मंच पर पधारे। श्री प्रेमचंद जी मूथा जी सपत्नी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। विनीत जी बाफना सपत्नी मंच पे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। दीपक जी पोरबाल सपत्नी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आदित्य जी डूंगरबाल सपत्नी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत का यह क्रम निरंतर हम सभी दर्शन करते हुए और आज कथा के तीसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो सेवा का कार्य चलता है जिसपे 351 कमरों की धर्मशाला हो या फिर गौ माता की सेवा हो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। भोजन भंडारा नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है जिसपे आप सभी को ज्ञात है कन्यादान का एक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है। जब धर्मशाला बन के तैयार हो जाएगी इसके बाद में निःशुल्क रूप से प्रतिदिन कन्यादान पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर किया जाएगा जिसमें रुकने की भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से रहेगी और कन्यादान की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रूप से रखी जाएगी। साथ में गौ माता की सेवा जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। 2 और भव्य गौशाला बन रही है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है ताकि के गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 गौशाला का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है जिसपे सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो। इस रुद्राक्ष का जल वो पीकर वो स्वतः ही इस रुद्राक्ष के महत्व को जान सके समझ सके, इसलिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचना है और रुद्राक्ष लाइन में लगकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सेवा के सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन सुचारू रूप से निःशुल्क रूप से चलते हैं। आप भी इन सेवा के प्रकल्पों में जुड़ सकते हैं। घर बैठे आप इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट आप करवा सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने जिन भामाशाहों ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में अपनी स्वयं राशि प्रदान करी उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम बिजू प्रसाद सिंह जी पटना बिहार से सुंदर 2051 रुपए की स्वयं राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर स्वयं राशि आपने समृद्ध की। श्रीमती मुकेश जी पारिक
चुरू राजस्थान से सुंदर 1001 रुपए की सौगात से आपने बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सौगात से आपने समृद्ध की। श्री सतीश कुमार जी पटेल मुंगेर बिहार से सुंदर 1101 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। स्नेहा जी गर्ग गंगापुर सिटी से सुंदर 2101 रुपए। निकिता जी गुप्ता की तरफ से अलवर राजस्थान से सुंदर 2101 रुपए। मंटू जी ठाकुर की तरफ से रघुनाथगंज से सुंदर 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। भीमाबाई जी तुलसीराम जी काले की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुंदर 1101 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सुनीता उदय जी झा की तरफ से सुंदर 500 रुपए। गीता देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1100 रुपए। भूमि दत्त जी शर्मा की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुंदर 1100 रुपए। श्रीमती पूनम जी की तरफ से उत्तराखंड से सुंदर 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सरजू राम जी की तरफ से जगदलपुर से सुंदर 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। माधुरी जी शर्मा की तरफ से सुंदर 1000 रुपए। श्री राजकिशोर जी शर्मा की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। अरुण कुमार जी वर्मा की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 2001 रुपए। पूर्णिमा जी वशिष्ठ की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। रुपेश कुमार जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1000 रुपए। रूपलाल जी सग्रोहा की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 11,000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कबरेश्वर धाम में जो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। चुनाव विचार आपके 14 सौगात से आपने समृद्ध की। श्रीमती ब्रह्मी देवी जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। ब्रज बिहारी जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। वर्षा जी शर्मा की तरफ से बकरोड राजस्थान से सुधा 1601 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। रीता सिंह जी की तरफ से फतेहपुर से सुधा 1100 रुपए। विपिन बिहारी जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। आस्था जी वर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्ता में सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। मोहनलाल जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। सुभाष चंद कैलाश देवी जी ठकराल की तरफ से गंगानगर राजस्थान से सुधा 21,000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन मुझे बड़े सस्ता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात से आपने समर्पित की। दिनेश जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। गुड़िया जी जयसवाल की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए। झरना दास जी की तरफ से शिलोंग से सुंदर 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। पुष्पेंद्र कुमार जी की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। उदय सिंह जी की तरफ से न्यू दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। राजू जी सिरोही की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। पवन कुमार जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। रेखा सुशील कुमार जी शुक्ला की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। श्रीमती निर्मला जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। आलोक प्रताप जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। रुक्मणी जी अग्रवाल की तरफ से सुधा 1251 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। जगदीश प्रसाद जी चौरसिया की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। श्रीमती प्रीति जी डालमिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। संतोष कुमार सिंह जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 1100 रुपए। राधेश्याम जी विश्वकर्मा की तरफ से नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन भोजन बड़े सस्ता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात से आपने समझ की। इंद्रानी जी गुप्ता की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। गोपाल कृष्ण जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 1100 रुपए। पुष्पा जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1501 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। पुष्पा जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा सौगात से आपने समझ की। अनीता मनोज जी साहू की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए। मीता बहन जयंती लाल जी पटेल की तरफ से वलसाड़ गुजरात से सुधा 26,000 रुपए की सौगात से आपने बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात से आपने समृद्ध की। देवात जी सिंधे की तरफ से तेलंगाना से सुंदर आपने 1501 रुपए की सौगात से समृद्ध की। मनोज कुमार जी मिश्रा की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए। मुस्कान जी जसवाल की तरफ से कलियागंज से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। गिरीश चंद्र जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सौगात से आपने समझ की। सीमा जी रॉय की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। जय नारायण सिंह जी की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। आरती कुमारी जी राजपूत की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। संजीव लाल जी गहलोत की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। शैलेंद्र कुमार जी प्रजापति सागर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। रोहन जी यादव की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 5001 रुपए की सौगात से आपने बाबा कबरेश्वर धाम में समझ की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सौगात से आपने समझ की। विद्या देवी स्वर्गीय परीक्षित जी यादव की स्मृति में रेवाड़ी हरियाणा से सुधा 1101 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। आशा जी शर्मा की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 551 रुपए की सौगात से आपने समझ की। प्रणति जी मिश्रा की तरफ से भुवनेश्वर उड़ीसा से सुंदर 1001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। बल्लभ जी मधुहर की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। दिव्यांग मनोज जी रावल की तरफ से पुणे मराठी से 5001 रुपए की सौगात से आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात से आपने समझ की। राम कुमार जी की तरफ से नागलोई दिल्ली से सुधा 500 रुपए। विश्व बंधु जी खंडेलवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 51,000 रुपए की सौगात से आपने जो सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सौगात से आपने समर्पित की। विश्व बंधु जी खंडेल जयपुर राजस्थान से सुंदर सौगात से आपने समझ की। आकांक्षा जी गोयल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। लोकेश जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। पद्मनी जी मोदक की तरफ से ब्रजराज नगर से सुंदर 1001 रुपए की सौगात से आपने समझ की। नीतू कमल नारायण जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। आशा देवी जी की तरफ से न्यू दिल्ली से सुधा 500 रुपए। दुर्गा प्रसाद जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए। पंचाल विनोद चंद जी जयंती लाल जी की तरफ से गुजरात से सुंदर 1001 रुपए। सुनील कुमार जी
कुमार सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। कुलदीप सिंह जी की तरफ से बूंदी राजस्थान से सुधा 500 करोड़ रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। पप्पू कुमार जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुंदर आपने 1001 रुपए की सौगात सी बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की। श्री मुकेश देवी जी जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। सुंदर बाबा के चरणों में जिन दानदाताओं ने सहयोग राशि समर्पित की। और साथ में मीनापुरी जी नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। संगीता जी मिश्रा कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। योगेश साहब जी की तरफ से महेंद्रगढ़ से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। महेश जी परमार की तरफ से मुंबई से सुंदर 1001 रुपए। जोली सालनी जी सक्सेना की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नरेंद्र जी धीमान कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 1551 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। मंजू महेश अंजू जी पंत की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 551 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। नवीन सीमा जी श्रीवास्तव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। देवा नाथ जी पांडे की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने की। कुसुम विजय शंकर जी तिवारी छत्तीसगढ़ से सुधा 21,000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन मुझे बड़ा सत्ता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। नीलम देवी जी अधरे की तरफ से मीठापुर से सुधा 500 रुपए। प्रमोद जी पांड्या की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। उमा जी गरेपाल की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1551 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। मनोज जी उपाध्याय की तरफ से मोदीनगर से सुधर 500 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। श्वेता आशीष जी खंडेलवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1101 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। मीनाक्षी संतोष जी यादव की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 500 रुपए। श्रीमती हेमलता जी सोरमोर की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान में सुधा 5001 रुपए की सौगात से आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समर्पित की। जगदीश जी मीणा भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। श्रीमती श्यामा देवी जी की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। संजय जी राठौड़ की तरफ से अलीराजपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। उषा बेन जय राम जी महाभार की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगात से समर्पित की। शरद जी वर्मा इटावा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। जसवीर सिंह जी की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 500 रुपए। अनीता सुनील जी यादव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। तनु कौशल जी गुप्ता की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। संध्या सोमनाथ जी सारडे की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। महेंद्र सिंह जी शेखावत की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। खिलवान रजनी जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अनुराधा जी श्रीवास्तव की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शोभा दत्त गीता देवी जी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में पंचकुला हरियाणा सुंदर 1001 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। बबन रघुनाथ जी मिशल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। राजकुमार जी अटरी की तरफ से सोलन हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। श्रीमती संगीता देवी जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सत्यनारायण जी खट्टी की तरफ से न्यू दिल्ली से सुधा 500 रुपए। सल्ला मधुकर जी की तरफ से यवतपाल मराठी से सुधा 1100 रुपए। दीपक जी मिश्रा की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। मुकेश कुमार जी यादव की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। सम्मी हरेंद्र सिंह जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बाबर सिंह जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान में जिंद हरियाणा से सुधा 1001 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। राजाराम जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। अनीता देवी जी जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 500 रुपए। नरेंद्र सिंह जी तोमर की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 16 सौगात से आपने समर्पित की। जो वक्त अपनी सौगात से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।